हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। माइनिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है, यानी डीजीएमएस से एक अपडेट आ रहा है कि डीजीएमएस में जो फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप दक्षता परीक्षा हुई थी वो रद्द नहीं किया जाएगा। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का जो एग्जामिनेशन लिया गया था वो रद्द नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेके डीजीएमएस में सीबीआई का रेड भी पड़ा था। आपको ये मैटर पता होगा, जिस पे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले बनाए थे। तो उसमें मैंने बताया था कि डीजीएमएस में जो उनके टीडीजी अरविंद कुमार और उनके साथ ही साथ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया गया था और सीबीआई ने परीक्षा पे नाम पे चल रहे गोरख धंधे का खुलासा किया था। उसके बाद गोरख धंधे में जितने भी लोग शामिल थे उनके आरोप में डीटीजी अरविंद कुमार, उनके भाई कैलाश महतो और उसके साथ ही साथ 5 और भी सहयोगी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद डीजीएमएस के अलग अलग जोन में सीबीआई का रेड भी पड़ा था। सीबीआई ने वहां जाके पूछताछ की थी, जांच पड़ताल भी की थी और सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो इतना होने के बाद भी डीजीएमएस का जो परीक्षा था वो रद्द नहीं किया गया था, यानी फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप और सेकंड क्लास मैनेजरशिप के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो एक्चुअली पहला रिटर्न था। उसके बाद रिटर्न में क्वालिफाई कर लेने के बाद उसको एक ओरल टेस्ट से गुजरना पड़ता था, फर्स्ट क्लास का सेकेंड क्लास का पुराना नियम के हिसाब से। तो उस ओरल टेस्ट में ऐसा सीबीआई का मानना था कि इस ओरल टेस्ट के लिए घूस लिया जा रहा है। तो जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजरशिप दक्षता पर सर्टिफिकेट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिटेन एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी पैटर्न पे था, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था। डीजीएमएस इसका एग्ज़ाम फरवरी माह में लिया था, ऑनलाइन लिया था। इसके बाद जिसमें करीबन कोल सेक्टर के लिए अगर बात करें तो 2392 अभ्यर्थी पास हुए थे और उसमें से 1534 जो थे वो फर्स्ट क्लास के लिए थे और 858 सेकंड क्लास के अभ्यर्थी थे, यानी इतने कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे रिटन टेस्ट में। इसके बाद आया था कि रिटन टेस्ट के बाद ओरल टेस्ट लिया जा रहा था, इंटरव्यू लिया जा रहा था, जिसका परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित किया गया था। इसमें कोल सेक्टर में करीबन 1577 अभ्यर्थी पास हुए थे। तो जो 1577 थे कोल सेक्टर में, उसमें से करीबन 1028 अभ्यर्थी जो थे वो फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप की परीक्षा निकाल चुके थे ओरल, और 549 अभ्यर्थी जो थे वो सेकंड क्लास में शामिल थे। तो ये सब कैंडिडेट जो हैं वो ओरल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके थे। इसके बाद ओरल एग्ज़ाम के पैनल में डीजीएमएस के जो शामिल थे सेंट्रल जोन के तत्कालीन डीडीजी थे अरविंद कुमार, उसके साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। सीबीआई ने परीक्षा के नाम पे चल रहा गोरख धंधा का खुलासा किया था और साथ ही साथ बहुत जगह पर रेड की थी, इंक्वायरी की थी और इसके ऊपर जांच भी चलाया गया था। तो सबका ये मानना था कि ये जो परीक्षा का रिजल्ट है, यानी ओरल परीक्षा का रिजल्ट है, कम से कम उसको कैंसिल कर दिया जाएगा फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास को, क्योंकि 1994 में ऐसा ही एक केस हुआ था जब डीजीएमएस के तत्कालीन डीजी जो थे बीएन सिंह, उनके कार्यकाल में छापेमारी की गई थी सीबीआई के द्वारा और छापेमारी करने के बाद 40 लाख रुपया नगद में बरामद किया गया था। और उस टाइम में डीजीएमएस जितना भी परीक्षा हाल फिलहाल में लिया हुआ था वो सब को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। इस बार सीबीआई का रेड पड़ने के बाद भी, 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद भी, ओरल एग्जामिनेशन होने के बाद जब उसमें सीबीआई को एलिगेशंस था, इसके बाद भी अब वापस से जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पास हो चुके हैं उनका एक एक करके सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। जो भी सर्टिफिकेट है, जो प्रोसीजर होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के बाद एक के बाद सबको मैनेजरशिप वाला दक्षता सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और डीजीएमएस में जो रेड किया गया था सीबीआई के द्वारा, उसके बाद काफ़ी जांच भी चली थी। तो जांच के बाद अभी तक कोई भी खबर नहीं आया है कि सीबीआई ने रिपोर्ट सौंप दी है। डीजीएमएस का जो चार्जशीट रिपोर्ट होता है वो सौंप दी है, अभी तक रिपोर्ट सौंपी नहीं है। अभी तक डीजीएमएस को क्लीन चिट सीबीआई ने दिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।